जौनपुर अलाव की लकड़ी को लेकर नगरपालिका परिषद में झड़प हो गई थी। बात इतनी बढ़ी कि मारपीट तक पहुंच गई। मामला पुलिस तक पहुंच गया। समाजवादी पार्टी के सभासद दीपक जायसवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान झड़प में आक्रोशित तमाम सभासदों ने कोतवाली जाकर कोतवाल से मुलाकात की, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई और सभासद पर मुकदमा दर्ज हो गया। फिलहाल सभासद दीपक जायसवाल जमानत पर छूटने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष के पति को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। दीपक जी, क्या मामला था? आज आप बेल से छूटे हैं, मामला क्या था? कल जो है 19 तारीख को करीब 11:15 से 12 बजे के बीच में नगरपालिका परिषद में मैं गया तो तभी एक हार्ट मिलियन के सामने निहाल भवन है, वो पूरी सड़क बनी हुई थी। तो निहाल भवन वाले आ गए मेरे पास कि भैया पूरी पानी हम लोग की चली जाती है गोदाम में, तो चलिए। तो मैंने कहा कि आइए चलिए, आज जन सुनवाई का दिन है, चेयरमैन और शासी अधिकारी बैठते हैं। मान लिया शासी अधिकारी इस समय जय धाम गए हुए हैं और चेयरमैन बैठेंगे, तो उनको लेके मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ पे चेयरमैन बैठे नहीं थे, उनके पति बैठे थे। तो मैंने उनसे उनकी बात कहा और उन्होंने कहा ठीक है, लिख के दे दीजिएगा। तो मैंने कहा चलिए दे देंगे। फिर लकड़ी को लेके मैंने कहा, मैंने कहने लगा कि भाई लकड़ी जहाँ जहाँ जो चिन्हित स्थान है वहाँ वहाँ गिरनी चाहिए, इधर उधर नहीं गिरनी चाहिए। और उसी को बगल में ही एक लड़का बैठा हुआ था, वो बोलो, मैंने इनसे कहा था कि अगर लकड़ी नहीं गिरेगी तो मैं जो वहाँ पे एक बगल में लड़का बैठा था, लगता है हमको प्री प्लानिंग थी बगल में, शिवशंकर नाम के, वो मेरे ही वार्ड का लड़का है और जानबूझकर ऐसा किया गया था अध्यक्ष पति द्वारा। और उसने वहाँ से गाली बक्का, तब मैंने मेरा जो कि मुझको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उससे मेरे साथ ऐसा हो गया। और उसके बाद इन्होंने हम यहाँ पे लेके सीधे बाहर आए तो इनके साथ 3-4 गुंडे टाइप वहाँ पे भी बैठे हुए थे, जिसमें एक का नाम है मनोज लखनपुर करके है, एक का नाम है कौन मौर्या करके है, वो हैं। 3-4 लोग हैं जो इनके साथ टाइप में। वो हम बाहर निकले तो लाठी लेके ये लोग चले आए और वहाँ पे सारे लोग गाली उली दे रहे थे, हमको जान से मारने की धमकी भी वहाँ पे दी है, कहें कि तुमको जान से मार दूंगा, अब देखते हैं तुमको कौन बचाता है। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही पूरे कहें कोतवाली चलो, तो मैंने कहा कि चलिए कोतवाली चलते हैं, कोई बात नहीं। कोतवाली भी कह दी चलने के लिए, मैं चल गया। और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि इन्होंने अंजू राय के द्वारा एक एप्लीकेशन डलवाया है, जबकि अंजू राय से मेरा कोई झगड़ा, मैं उनसे बात ही नहीं करता। अगर कोई भी आवश्यकता पड़ता है तो मैं शासी अधिकारी को फ़ोन करके कहता हूँ कि ये मैटर है, आप उनसे कह दीजिए कि ये काम कर दें, क्योंकि नियमतः नामांतरण और ये नकल जो निकलता है 30 रुपये नकल का है शुल्क, और ये 500 रुपया और प्लस 250 रुपया ये नामांतरण शुल्क है, जो कि नियमावली में यही है, यही नियम से होना चाहिए। अगर बकाया है तो भी वही चीज़ होना चाहिए, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती करते थे। तो मैंने कहा कि भाई करिए, पैसा वसूलना है भाई, अगर बाकी है तो वसूलना ठीक है, लेकिन इसकी वजह से ये चीज़ मत रोकिए। ये किसी का भी रहता है, किसी को जमानत कराना है, किसी को कुछ पड़ता है, नकल का बहुत सा काम पड़ता है, लेकिन ये हमेशा रोकती रहती हैं। लेकिन फिर भी मैं इनसे कभी नहीं कहा, जो भी कहना होता था मैं शासी अधिकारी से कहता था कि ये सारे काम ये। उसके बाद इनको बुला के ये राम सूरज जी जो है, ये मेरे खिलाफ उनसे एप्लीकेशन डलवाया, जबकि लगातार हमको तो ये उम्मीद है कि 3-4 महीने से न मैं उससे कभी बात किया हूँ, न वो मुझसे मेरा कोई बातचीत है। ये ज़बरदस्ती के मुझको सिर्फ फंसाने के लिए ये राम सूरज द्वारा ये कोशिश की गई है। आखिर जो भी बात आ रही है कि आखिर क्यों इस तरह का फंसाने की कोशिश क्यों की जा रही है आपको? अभी ये तो अभी कुछ दिन पहले सदर चुंगी एक है, उस पर 2 मल्टी स्टोरी भवन तोड़ने के लिए इन्होंने निकाला था निविदा, और उसमें हम अपने सभी मीडिया चैनल भाइयों से सभी से मैंने बताया था कि वहाँ पे कोई ही नहीं है। और दिनांक 9 तारीख को मैंने नगर पालिका में इसको रिसीव भी कराया था कि जब मल्टी स्टोरी भवन नहीं है तो इसका मतलब अध्यक्ष और शासी अधिकारी का कोई जो है कि गलत मंशा के कारण ये ऐसा कर रहे हैं।
उसी के बाद से इन लोगों का ऐसा व्यू रचना इन लोगों ने किया। निविदा में क्या लिखा हुआ था, जो निविदा का आप जिक्र कर रहे उसमें हैं, निविदा में ये है मेरे पास, वो भी मेरे पास आज तक भी पड़ा हुआ है। निविदा में इन्होंने लिखा हुआ है कि नगर पालिका ठेकेदारों व इच्छुक व्यक्ति फर्मों को सूचित किया जाता है कि वार्ड ख्वाजगी टोला सदर चुंगी पर स्थित डबल स्टोरी सरकारी बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हो जाने के कारण गिरवाकर मरम्मत करने हेतु ईंट, पत्थर व मलबा आदि पालिका द्वारा नीलाम किया जाना है, जिसका मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग जौनपुर द्वारा न्यूनतम धनराशि 19,382 रुपये निर्धारित किया गया है। कृपया पालिका ठेकेदारों व इच्छुक व्यक्तियों को फर्मों से दिनांक 11/1/2024 को अपराह्न 1 बजे 30 से 3 बजे तक आवेदन के माध्यम से लिखित धनराशि सहित बंद लिफाफे की उपरोक्त स्क्रैप की नीलामी हेतु आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन अपराह्न 4 बजे उपस्थित आवेदकों के समक्ष प्राप्त लिफाफों को मेरे द्वारा खोला हुआ पढ़ा जाएगा। मूल्यांकन राशि में सबसे उच्च नीलामी धनराशि में आवेदक को संज्ञान रहे कि अपने दिए दर धनराशि को तत्काल पालिका कोष में जमा करने उपरांत स्क्रैप, मलबा, दोहित समस्त सामग्री को हटाने जाए हेतु आदेश प्राप्त कर 3 दिवस के अंदर स्क्रैप हटवाने की व्यवस्था करें। ये उन्होंने निकाला था दिनांक 4/1/24 को पेपर में, जिसका डेट 11 तारीख है। मैंने उनको 19 तारीख को ये मैंने कराया कि उनको कि अवगत कराना है कि ख्वाजगी टोला वार्ड में सदर चुंगी सरकारी भवन पर कोई डबल स्टोरी बिल्डिंग नहीं है। अध्यक्ष शासी अधिकारी द्वारा भवन गिराकर मलबा बेचने के लिए नीलामी का प्रकाशन किया गया है। जब उपरोक्त स्थल पर कोई डबल स्टोरी भवन ही नहीं है तो कैसे मलबा आदि का विक्रय किया जाएगा। अध्यक्ष अधिकारी शासी अधिकारी नियम विरुद्ध और अवैधानिक कार्य करने की मंशा प्रतीत हो रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि पुनः विचार कर स्पष्ट करें कि कौन सी सरकारी भवन गिराने के लिए आप द्वारा नीलामी की विज्ञप्ति निकाली गई है। सूचित अविलंब करने का कष्ट करें। ये किस डेट में आपने दिया है? ये मैंने दिया है दिनांक 9/1/24 को। 11 को निविदा खुलनी थी तो क्या हुआ उसमें? जी, उसमें उसके बाद मैंने मीडिया वालों को बताया, सब वो लोग गए तो फिर वो शासी अधिकारी के पास गए। अब शासी अधिकारी जो भी दिए होंगे मीडिया को ही, जो भाई गए होंगे उन्हीं को सारा बताए होंगे। उसके बाद भी मैंने उनको एक एप्लीकेशन दिया था। इन्होंने वहाँ पे सदर चुंगी में ही निविदा निकाली है कि उसमें उन्होंने डबल स्टोरी निर्माण की निविदा निकाली है, जिसमें मैंने एक एप्लीकेशन और दिया है कि कुल इन्होंने दिनांक 2/9/2024 को पत्रांक फला के 15वें वित्त स्थापना कुल 68 कामों की निविदा निर्माण कार्यों का निकाला गया है। 2/9/23 को है निकाला गया है, जिसमें अवस्थापना विकास नीति के अंतर्गत क्रम संख्या 60 पर सदर चुंगी पर डबल स्टोरी भवन एवं सरकारी भवन का मरम्मत कार्य का भी निविदा निकाली गई है। सदर चुंगी में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी कार्यालय है। साथ में सरकारी कर्मचारी को रहने के लिए भी आवास है। आप द्वारा ये चिन्हित उस निविदा में नहीं किया गया है कि किस राजनीतिक दल या का डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाना है या सरकारी कर्मचारी आवास का तोड़कर डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, बताने का कष्ट करें, जिसका आज तक कोई इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। ये मैंने 11/1 को ये भी इनको दिया है। तो कौन सी बिल्डिंग बनाने की है बात? ये अभी तक ये निविदा में भी नहीं स्पष्ट किए हैं कि कौन सी बिल्डिंग बननी है। अब पूछने पे भी ये नहीं बता रहे हैं। और उसके बाद से ये लोग जो है, जब मैंने एप्लीकेशन दे दिया तो ये लोग जो है कि मेरे खिलाफ ही षड्यंत्र रचने लगे, सारे लोग मिलके, जिसमें यहाँ पे इनकी जो है चेयरमैन है वो जल्दी नहीं आती, वो आते हैं उनके लड़के, इनके पति, इनके साथ 3-4 ठो मुस्टन टाइप के, जो कि वो भी हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए गाड़ी में बता दीजिए कि आप कि डंडा लेके घूमने की क्या आवश्यकता है। ये गाड़ी में डंडा लेके 3-4 डंडा लेके और हमेशा मार करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो इनके 3-4 साथी हैं, हर वक्त वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू रहते हैं। और उसी के उस दिन मैंने जो हुआ उसके बाद अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो किस तरह लाठी डंडा लेके और हमको जान से मारने की धमकी, एक रोहित मौर्य भी है उसमें, वो तो हमको सीधे सीधे कहा कि जान से मार डालूंगा तो देखते तुम कै दिन बचती हो। ये जिस निविदा का आपने जिक्र किया है, ये जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इसमें किसकी संलिप्तता है, किसकी मिलीभगत है? भाई इसमें अध्यक्ष और शासी अधिकारी दोनों ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तीसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। इन्होंने ही निकाला है और इनसे मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ, लिखित तौर पे पूछ रहा हूँ कि ये बता दिए कि भवन आप कहाँ बनाएंगे। न ये बता रहे हैं। मैंने लिखित दिया, आपके सामने दिखा रहा हूँ कि 11 तारीख को मैंने दिया है। ये रिसीव भी है, देख लीजिए, रिसीविंग है पूरी।
रिसीव करें, लेकिन आज तक ये लोग नहीं बता पाए कि भवन बनाना है तो कहाँ बनाना है। अब कोई चीज़ भी पूछने पे ये लोग इसी तरह का बिले लगा के लड़ाई झगड़ा करेंगे, बवाल करेंगे, यही इन लोग का मंशा है। जिसके खिलाफ आवाज़ उठाने पे, थाना पुलिस में जाने पे, थाना पुलिस में सीधे कि भाई सत्ताधारी का ही दबाव है, इस वजह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। सीधा सीधा यही सारी बातें हो रही है।